बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से बड़ी खबर है। अवंतीपुरा के पंपोर में वाक़े क्रेव इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। और हमारे साथी फारूक वानी हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त तमाम अपडेट लेकर। अवंतीपुरा के पंपोर से फारूक हमारे साथी तमाम अपडेट लेकर। फारूक, फिर एक बार एनकाउंटर की खबर है। इस बार पंपोर से क्या चल रहा है? अभी बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया है। अभी तक देखिए, सूचना के आधार पर ये शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से, जिनमें सेना और सुरक्षा बलों को पहले ही इत्तला थी कि जो पुलवामा क्षेत्र है और उसका जो क्षेत्र है पापोर खरीव इलाका, तो वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हालांकि उन्हें कहा गया था कि वो आत्मसमर्पण करे, लेकिन उन्होंने उस चीज को ठुकराया। उसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू हो गई और मुठभेड़ में फिलहाल जो है एक मिलिटेंट मारा गया है। बताया जा रहा है कि 2 हिजब के जो मिलिटेंट हैं वो इस इलाके में छुपे हुए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर और सुरक्षा बल की टीम जो ही वहां पे पहुंची तो उन्होंने सुरक्षा बलों का घेराव देखकर उन पर फायर किया और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। फिलहाल जो मारा गया मिलिटेंट है उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है। पूरे इलाके की घेराबंदी अभी भी बनी हुई है और जिस तरीके से मिलिटेंट गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, श्रीनगर में भी कल सराफ कदल श्रीनगर में जो अटैक किया गया था सीआरपीएफ पार्टी और जम्मू कश्मीर पुलिस पार्टी के ऊपर, जिसमें 2 पुलिस के जवान जो हैं वो घायल हो चुके थे और उनको बाद में श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत वहां पे भी सामान्य बताई जा रही है और लगातार इस तरीके के मिलिटेंट गतिविधियां हम देख रहे हैं, कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग क्षेत्रों में भी हमने देखा कि जो भाजपा के नेता हैं उन पर भी अटैक किए गए। हालिया कुलगाम क्षेत्र से 2 पंच और उसकी बीवी को भी जो है मिलिटेंटों ने मारा था। उसके बाद उस तरीके की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, कल भी जिस तरीके से कुलगाम क्षेत्र में जो है अपनी पार्टी के एक लीडर पर भी गोलियां चलाई गई, इस तरीके से कुछ दिन से हम देख रहे हैं लगातार श्रीनगर के साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में भी अब मिलिटेंट गतिविधियां बढ़ रही हैं। वही दूसरी तरफ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर और सेना ने काफी तेजी लाई है और जिसका हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई टॉप कमांडर जो हैं जिनका विभिन्न एनकाउंटर्स के दौरान जो है उनको मारा गया है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से पहले ही कहा है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में तेजी लाएगी और वो साफ और स्पष्ट देखा जा रहा है कि किस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस अभी दक्षिणी कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की पहले ये प्राथमिकता रहती है कि जहां पे भी एनकाउंटर होता है वहां पे पहले उनको सरेंडर करने का ऑफर दिया जाता है। जी मुमताज। फारूक, तो मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त हो पाई अभी तक? देखिए, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस का वहां पे और सेना का जो जॉइंट ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, वो चल रहा है और जो ही अभी इसमें कुछ समय लग सकता है, उसके बाद ही जो आइडेंटिफिकेशन मारे गए मिलिटेंट की है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है साझा करेगी। अब फारूक, हम देख रहे हैं सरगर्मियां बढ़ रही हैं मुसलसल। हर रोज किसी न किसी इलाके से खबर आती है मिलिटेंट्स के साथ एनकाउंटर की। सर्च ऑपरेशन चल रहे होते हैं और इसी बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है मिलिटेंट्स की जानिब से। तो पिछले कुछ दिनों में ये सरगर्मियां बढ़ी हैं मिलिटेंट्स की फारूक, और लग रहा है कि अभी किसी ऑपरेशन का कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में अगर हम बात करें, 90 से ज्यादा मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं अब तक इस वर्ष में, और जिसमें सबसे ज्यादा एलईटी के जो टॉप कमांडर और मिलिटेंट शामिल हैं। 40 से ज्यादा जो एलईटी के मिलिटेंट हैं वो इसमें शामिल हैं। बाकी जो अंसार गज़वतुल हिंद, हिज़्बुल मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर, जितने भी मिलिटेंट संगठन हैं उनसे बाकियों का ताल्लुक है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस इसको सफलता के तौर पर भी देख रही है और पिछले महीने हमने देखा कि 20-21 दिनों के आसपास जो हैं 30 के
करीब जो मिलिटेंट हैं वो 1 महीने में जो है उनका एनकाउंटर किया गया विभिन्न झड़पों के दौरान। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ है उसको नीचे लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल भी अपने ऑपरेशंस में तेजी ला रही है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ साथ सुरक्षा बलों के लिए भी चुनौतियां काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, क्योंकि श्रीनगर में भी अब मिलिटेंट गतिविधियां हम लगातार पिछले सप्ताह से देख रहे हैं और पिछले महीने भी हमने देखा था कुछ अटैक श्रीनगर में हुए और इस महीने सबसे ज्यादा अटैक्स हुए श्रीनगर में। अब तक 3-4 अटैक्स किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमों पर, जिसमें जो सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आम नागरिक भी जो हैं और वो भी घायल हो चुके हैं। वही उत्तरी कश्मीर में भी हमने देखा कि वहां पे भी अब मिलिटेंसी का ग्राफ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ रहा है। बारामूला एक ऐसा क्षेत्र है जिसको फ्री मिलिटेंसी घोषित किया गया था, लेकिन वहां पे भी हमने देखा फिर वहां पे भी एनकाउंटर्स देखने को मिले। जी फारूक, आपका बहुत शुक्रिया, ये तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।